नमस्कार, आपका स्वागत है श्रीजी पाठ पर। और आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र एवं विशेष दिन के बारे में, कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन का क्या महत्व है, कैसे मनाते हैं, कौन कौन से कर्म करें, सब कुछ सरल भाषा में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक माह और उसका पवित्र समय। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने को बहुत पवित्र माना गया है। यह महीना लगभग अक्टूबर-नवंबर में आता है और इसे संयम, भक्ति और आंतरिक शुद्धि का समय माना जाता है। कहते हैं कि इस समय वेद, स्मृति, पुराणों के अनुसार हमारा ध्यान बाहरी से भीतर की ओर बढ़ने का होता है, यानी साधना समय। 2. कार्तिक पूर्णिमा कब और क्यों? पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्र दिन, यानी चंद्रमा चक्र के पूरे होने का दिन। जब कार्तिक माह के इस पूर्णिमा दिन पर चंद्रमा पूरी तरह दिखाई देता है, उस दिन को हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को पड़ रही है। इसे कई नामों से जाना जाता है, त्रिपुरी पूर्णिमा, देवा दीपावली आदि। इस दिन की प्रमुख मिथक कथाएं। एक प्रमुख कथा, त्रिपुरासुरन नामक असुर ने 3 त्रिपुरा नामक स्वर्ण, चांदी और लोहे की आकाशीय गढ़ बनाए थे। फिर लॉर्ड शिवा त्रिपुरांतक रूप में ने उस असुर को और उनके गढ़ों को एक तीर से नष्ट किया। इस विजय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन माना गया। दूसरी कथा में लॉर्ड विष्णु के मत्स्य अवतार, मछली रूप और पवित्र तुलसी की उत्पत्ति का संबंध भी इस दिन से जुड़ा है। इन कथाओं के संयोजन से यह दिन अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई, भक्ति एवं शुद्धि का प्रतीक बन जाता है। 4. इस दिन क्यों विशेष है? इस दिन को इसलिए भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि साधारण कर्मों का फल इस दिन बहुत बढ़ जाता है, जैसे दीपदान, स्नान, धर्मदान। यहाँ कहा गया है कि अगर इस दिन स्नान और दान किया जाए तो मनुष्य को पाप क्षय, आत्मशुद्धि, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह दिन देवों की दीपावली भी कहा जाता है, अर्थात देवताओं द्वारा दीपक जलाने और प्रकाश फैलाने का दिन। अन्न। कार्तिक पूर्णिमा के प्रमुख रीत रिवाज। यहाँ सरल साधारण भाषा में बताया गया है कि इस दिन क्या क्या किया जा सकता है ताकि आप अपने घर या मंदिर में सहजता से कर सके। सुबह बाद में शुद्धिकरण, होली स्नान। इस दिन बहुत से भक्त तड़के उठते हैं, घर को साफ करते हैं, हल्का फुल्का स्नान करते हैं, शुद्ध वेशभूषा पहनते हैं। यदि संभव हो तो पवित्र नदी, सरोवर या गंगा घाट पर स्नान करना शुभ माना जाता है। 7वां पूजा अर्चना एवं दीपदान। अपने घर या मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी आदि की पूजा करना, तेल या घी के दीप जलाना। रात में विशेष रूप से दीपों का प्रकाश मिलता है। तुलसी के पौधे की पूजा या तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। 7वां दान भोजन, संतों की सेवा, दान धर्म। इस दिन दान पुण्य करना, गरीबों जरूरतमंदों को भोजन देना, गाय गौशालाओं की सेवा करना आदि बहुत शुभ माना गया है। उपवास रख सकते हैं यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। व्रत रखना भी पुण्य का काम माना जाता है। 5.4 ध्यान। प्रभातकालीन व्रत एवं आत्मचिंतन। सुबह शाम ध्यान करना, मंत्र जाप करना, गहराई से अपने भीतर की ओर झांकना कार्तिक माह और विशेषकर इस पूर्णिमा दिन पर महत्वपूर्ण है। यह समय है बाहरी खेती से आंतरिक आत्म उत्थान की दिशा में। 6 घर पर कैसे मनाएं भी है। 1. रात पूर्व तैयारी, घर की सफाई कर लें। मंदिर या पूजा स्थल को सजाएं। दीपक, घी, तेल, मोमबत्ती, फूल, पान बेड़िया तैयार रखें। स्नान का समय तय कर लें। 2.
सुबह उठना और स्नान। तड़के उठें, हल्का स्नान करें, यदि संभव हो तो पवित्र जलाशय में। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने। 3. पूजा पाठ। भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी के समक्ष बैठें, दीप जलाएं, आरती करें, तुलसी की पत्तियां चढ़ाएं, दिल से मनाएं, हे प्रभु मेरा जीवन आपका, मेरा इष्ट आपका भाव से। 4. दान पुण्य। यदि संभव हो भोजन दान करें, गाय गौशाला में कुछ दें, जरूरतमंद बच्चों को वस्तु दें, दीप दान कर कर घर, मंदिर, पर्यावरण में प्रकाश फैलाएं। 5. ध्यान साधना। 10 से 15 मिनट का ध्यान करें, अपनी आत्मा से बातें करें, मन की अशांति, भय, चिंता निकालें, स्वयं को शुद्ध शांत रूप से देखें। 6. संध्याकालीन दीपदान। शाम को जब चंद्रमा दिखाई दे तब फिर दीप जलाएं, यदि संभव हो नदी या तालाब किनारे छोटे छोटे दीप लौंगिक तैराएं। 7. क्यों ये कर्म आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? आज के समय में जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, मन के भीतर की शांति और आत्मचिंतन कम हो गया है। इस दिन का महत्व हमें याद दिलाता है कि प्रकाश, आत्मिक शुद्धि और भक्ति की ओर लौटना आवश्यक है। जब हम दीप जलाते हैं तो ये सिर्फ प्रकाश नहीं होता, यह हमारे भीतर के अंधकार, अज्ञान, भय, पाप को दूर करने का प्रतीक है। दान सेवा का महत्व इस दिन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें मैं से हम की ओर ले जाता है। समाज और आत्मा दोनों का उत्थान होता है। इस दिन किए गए साधन कर्म का फल कहा जाता है कि दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि हमारी अंतःनींद से शुरू होता है, स्वशुद्धि से। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल श्रीजी पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की चर्चा कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। इस पवित्र दिन पर हम प्रकाश, भक्ति और आत्मशुद्धि की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। आपका जीवन अक्षय आनंद, शांति और प्रेम से भरा हो, यही मेरी शुभकामना है। शुक्रिया कि आपने श्रीजी पाथ पर समय दिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, शांति, प्रकाश। नमस्कार।